तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 42 अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 11 में श्री भगवान कहते हैं, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिसे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से ही गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण और परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव ही नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। तो इसीलिए इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करके अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। श्लोक 12 में श्री भगवान कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदय निरुध्य च मूर्धनः आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणम। अर्थात समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति या योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके और मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। श्लोक 13 में श्री भगवान कहते हैं, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति तेजनः देहम सह याति परमाम गतिम। अर्थात इस योगाभ्यास में स्थित होकर और अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म और भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम मिला हुआ है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। तो इसीलिए यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार
आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं। श्लोक 14 में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें कि कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। भगवान का शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में हमेशा लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश और अवतार रहे हैं, जिसमें कि राम और नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध और सुगम है। जिस प्रकार एक शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूल पाता, उसी प्रकार से भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही बड़ा आशीर्वाद है। श्लोक 15 में श्री भगवान कहते हैं, माम उपेत्यः पुनः जन्म दुख आलयम अश्वासत्वम न आप्नुवन्ते महा आत्मनाः संसिद्धिम परमाम गतः। अर्थात मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा और मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, तो इसीलिए जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर या परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि तो ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे तो केवल कृष्ण और कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, या यूं कहें वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 42 पूर्ण होता है। साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।